अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन पेट के तमाम रोगों के लिए यानी कि पेट के जितने भी रोग हैं सब के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए, आंतड़ियों के लिए बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ। लीजिए दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में बेहतरीन और ज़बरदस्त पेट के तमाम अमराज के लिए एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ, जो कि मैदे के लिए, जिगर के लिए यानी कि लीवर के लिए, आंतड़ियों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि अक्सर जो मैंने देखा है, अपने तजुर्बे में भी आया है और हकीम हजरात का भी यही कौल है और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ज़्यादातर जो बीमारी शुरू होती है वो पेट से शुरू होती है। पेट आपका ख़राब हुआ तो न जाने कितनी बीमारियां पैदा जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पेट का इलाज करें। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत है, आपका वीर्य पतला रहता है, ये आपको टाइमिंग की दिक्कत है, तो सबसे पहले अपना पेट का इलाज कराएं। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो पेट के कारण आती है। आलात निज़ाम की ख़राबी से पीलिया, हैजा, बदहजमी, खट्टी डकारे और बवासीर वगैरह वगैरह बीमारियां पैदा हो जाती है। अगर आपका पेट सही हो जाए तो ये सारी बीमारियां अपने आप दुम दबा कर भाग जाती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब बीमारियां भाग गई है। सबसे पहले अपने पेट का इलाज कराएं, उसके बाद फिर दूसरी बीमारी का इलाज कराएं। कोई इमरजेंसी है वो एक बात अलग है, वो फिर आप अपने डॉक्टर को या हकीम को या किसी को दिखा करके दवाई ले सकते हैं। अगर आपका मिसाल के तौर पे आपको बवासीर है या आपका वीर्य पतला है या टाइमिंग की दिक्कत है या तनाव नहीं आते, सब चीज़ें हैं, तो पहले अपने पेट का मैदे का इलाज कराएं। हो सकता है पेट की वजह से आपका ये मसला आ रहा हो। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने अपने पेट का सही इलाज करा लिया ना, तो ऐसी ऐसी बीमारियां आपकी गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग जो डॉक्टर हकीम वगैरह हैं, जो दवाई ये हकीमों से या किसी से भी दवाइयाँ ले लेके खाते रहते हैं और उनका फिर मसला ठीक नहीं होता। क्योंकि कारण यही होता है कि वो पेट का इलाज नहीं कराते और अपना दवाइयाँ खाते रहते हैं ताकत की। ये ताकत की जो मर्दाना ताकत की दवाइयाँ होती है, ये हैवी होती है। मुगल्लिज़ात जो होते हैं, वीर्य को गाढ़ा करने वाली दवाइयाँ हैवी होती है, मैदे को और भारी कर देती है। इसलिए पहले पेट का इलाज कराएं। जब पहले ही पेट ख़राब है फिर आप ताकत की दवाइयाँ खा रहे, तो बताइए कहाँ से मसला हल होगा। तो सबसे पहले अपना पेट का इलाज कराएं, स्टेप बाय स्टेप इलाज कराएं। अगर आपका पेट ख़राब है तो पेट का इलाज कराएं। ज़कावत है, उसके बाद ज़कावत का इलाज करें। यानी कि मैंने जहाँ तक देखा है 70-80% बीमारियाँ पेट से शुरू होती है। आपने देखा होगा, आप कोई दवाई खा रहे हैं, किसी भी मर्ज़ की दवाई खा रहे हैं तो पेट में ही जाएगी, पेट से ही असर करती है, ठीक है ना, ज़्यादातर। तो इसलिए अगर आप कोई फास्ट फूड वगैरह ना खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं, ठीक है ना, परहेज़ रखें, खट्टी बोनी चीज़ें कम खाएं। और ये नुस्खा मैं ऐसा पेश कर रहा हूँ, यकीन मानिए पेट के तमाम अमराज के लिए आपको सिर्फ एक नुस्खा काफ़ी है। उसके बाद फिर आप अपना जो दूसरा और प्रॉब्लम है, आपको वीर्य पतला की या कोई भी दिक्कत है, तो उसके बाद दूसरा इलाज करें। स्टेप बाय स्टेप आप इलाज कराएं। यकीन माने आपका पूरी तरह से मसला हल हो जाएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमें पहले क्यों नहीं पता था, हम पहले जो है पता नहीं ना जाने कहीं कहीं की दवाइयाँ खा रहे थे। तो पहले तो आप ये पेट की दवाई इस्तेमाल करिएगा, उसके बाद दूसरा मर्ज़ की दवाई इस्तेमाल करिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। एक बार मैं इसके थोड़े से आपको फिर फ़ायदे बता देता हूँ, ताकि आपको इसका नुस्खे की कदर का पता लगे कि वाकई ये कदरदान कुछ नुस्खा है। तो ये दोस्तों, पेट में कब्ज़ हो, लीवर में सूजन हो, फैटी लीवर हो, आपका जो तिल्ली होती है, तिल्ली का जो साइज़ बढ़ जाता है, उसके लिए भी बढ़िया है। खट्टी डकार आती है, उसके लिए बढ़िया है। जो गैस बनता है, गैस बनकर जो दिमाग की तरफ चढ़ता है, जिसको तबखीर पैदा हो जाता है, उससे दिमाग की तरफ जब चढ़ता है तो घबराहट, बेचैनी, कंपकपी, इस तरह की शिकायत आती है। खाया पिया नहीं लगता, भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, खा लेते हो पेट भारी हो जाता है, फूल जाता है। ये तमाम अमराज के लिए आपको कहीं जाने की कोई नुस्खा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बनाकर इस्तेमाल करिएगा, आपकी तबीयत ना खुश हो जाए तो कहना। क्योंकि मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, नुस्खा वाकई में लाजवाब। आप ये सोच रहे होंगे बार बार ये बता रहे, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नुस्खा वाकई में लाजवाब है। थोड़ी सी दोस्तों इसमें मेहनत है, आपने मेहनत करनी है। आपने अगर इस नुस्खे में मेहनत कर ली तो समझ लो आप कामयाब हो गए। तो नुस्खा क्या है पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एलवा लेना है, इसको मुसब्बर भी बोलते हैं। ये एलवा 1 नंबर लेना है आपने, ओरिजिनल लेना है, ये इसकी शर्त है, चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। एलवा, मुसब्बर। क्योंकि मैं अभी देखा बाज़ार में पूछा, एक कुछ लोग मांगते हैं जी गोंद सिया, काला गोंद क्या है, कहाँ मिलता है। तो मैंने पूछा वहाँ पे दुकान पे जाकर के, बोला भैया काला गोंद है, गोंद सिया है, तो उन्होंने मुसब्बर दे दिया। मैं समझ गया यही दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आपने एलवा लेना है, मुसब्बर लेना है ओरिजिनल वाला, ये आपने लेना है। आप कम ज़्यादा बना सकते हैं, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। 1 तोला लेना है। ये दारचीनी 1 तोला लेनी है, काली मिर्च 1 तोला लेनी है, सौंठ 1 तोला लेनी है, फिलफिल दराज, इसको बड़ी पिप्पल भी बोलते हैं, मगा भी बोलते हैं, ये भी 1 तोला लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये बड़ी हरड़ है, ठीक है ना,
बड़ी हरड़ है, मैंने छिलका आपको उतारा हुआ इसका। तो ये बड़ी हरड़ लेनी है, ये भी 1 तोला लेनी है। सुहागा लेना है आपने दोस्तों 1 तोला। सुहागा को दोस्तों बिरिया कर लेना है, भून लेना है। ये हमने भून रखा है, ये तवे पे डाल करके ऐसे भून लेना है, फूल जाएगा। फिर आपने इसका वजन 1 तोला करना है। ये दोस्तों हींग है, हींग आपने असली वाला लेना है। ये इतना ज़बरदस्त हींग है आजकल का, मेरे ख्याल से इसका जो फ़िलहाल का जो रेट है, यानी कि 2022 का रेट मैं बता रहा हूँ। फ़िलहाल का लगभग ये 26,000 रुपये से ऊपर का रेट है किलो का। ये इतना ज़बरदस्त है। इसको जब मैं बिरिया कर रहा था, इसकी जो खुशबू थी मोहल्ले में फैल गई है। और मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं कि भाई साहब हींग की खुशबू आ रही है, आप कुछ बना रहे हैं क्या, यानी कि कोई सब्ज़ी वगैरह में हींग का छौंक दिया है क्या। तो मोहल्ले वाले पूछ रहे थे आकर के, इसकी इतनी ज़बरदस्त दूर तक खुशबू चली गई, ये इतना तेज़ होता है। तो ये आपने 1 तोला लेना है, हींग असली वाला, ठीक है। ये दोस्तों कोरतुमा है, इसको हंजल भी बोलते हैं, कोरतुमा भी बोलते हैं, इंद्रायण भी बोलते हैं। इसका बीज नहीं लेना, इसका गूदा लेना है, ये भी 1 तोला लेना है। उसके बाद है दोस्तों, ये है दोस्तों चुयासुजी, ठीक है, चुयासुजी ये भी 1 तोला। ये है दोस्तों नौशादर, ये भी 1 तोला। ये है नमक सोनचर, सोनचर नमक के नाम से मिल जाएगा, ये भी 1 तोला। दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको आसानी रहे, आपको कोई परेशानी ना हो नुस्खा बनाने में या ढूंढने में। क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं है कि नुस्खा अधूरा या वैसे ही डाल दूँ, ये बता ये लो, फिर वो ढूंढते फिर हो जाते हैं। तो इन चीज़ें आसानी के साथ मिल जाएगी, बस आपने बनाना है। हुक्मा हज़रात के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, उसको बनाइएगा। ये आप अपने मरीजों को इस्तेमाल कराएंगे, आप बोलोगे वाकई लाजवाब चीज़ बताइए। ये सोनचर नमक है, 1 तोला है। ये दोस्तों सेंधा नमक है, ये भी 1 तोला है। ये काला नमक है, ये भी 1 तोला है। दोस्तों ये टोटल 14 चीज़ें हो गई है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इनको सबको पाउडर कर लेना है। इसको जो हींग को पहले बिरिया कर लेना दोस्तों, इसको भून लेना है आपने, और सुहागे को भी भून लेना है। भूनने के बाद इसका जो सुहागे का वज़न है 1 तोला लेना है, ठीक है। अब सब चीज़ों को आप पाउडर कर ले, पाउडर करके बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर कर ले। इसको खरल में डालकर आपने रगड़ाई करनी है। कैसे रगड़ाई करनी है वो ध्यान देने वाली बात है। इसको खरल करना है, आपने सिरका लेना है, सिरका अच्छे वाला असली वाला सिरका लेना है। उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहें, खरल करते रहें। आपने इसको लगभग 24 घंटा इसको खरल करना है। मैं दिखा देता हूँ, मैं खरल कर मेरी चल रही है अभी खरल में दवाई, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसको आपने 24 घंटा जो है वो खरल करना है सिरके में। आप अगर 2-2 घंटे भी इसको करेंगे तो 10-12 दिन में, या अगर 5-5 घंटे भी करेंगे तो 5-6 दिन में ये आपका 24 घंटे खरल हो जाएगा, ठीक है। सिरके में सिरका डालते रहे, खरल करते रहे। उसके बाद आपने 24 घंटे ही इसको जो है वो घी कवार का जो रस होता है, घी कवार का जो एलोवेरा जिसको बोलते हैं, उसका आपने रस डालना है, खरल करना है। 24 घंटे सिरके में खरल करना है, 24 घंटे घी कवार का जो रस होता है उसमें खरल करना है। इसको खरल करते रहे, जब ये खूब अच्छे से खरल हो जाए। थोड़ी दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी आपने, अगर इसको बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपने। तो 24 घंटे घी कवार में फिर इसकी आपने जंगली बेर के बराबर गोलियाँ बना लेनी है। अगर बड़ी नहीं बना सकते तो चने बराबर बना लें। तो 2 गोली अगर जंगली बेर के बराबर बनानी है आपने, तो 2 गोली सुबह शाम, 1 से 2 गोली सुबह शाम अगर जंगली बेर के बराबर बना रहे पानी के साथ में खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद। और अगर चने के बराबर बना रहे तो 2 से 4 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद सादा पानी से। और फिर देखिए इस नुस्खे का कमाल, आपको खाया पिया कैसा लगता है और कैसी भूख लगती है और कैसे आपका हाजमा सही होता है, कैसे आपकी जो लीवर की कमज़ोरी है, मैदे की कमज़ोरी है, कब्ज़ रहता हुई है, ऐसे भागती है जैसे आपने सोचा भी नहीं हुआ कि ऐसा नुस्खा हमें पहले क्यों नहीं मिला। और इसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद फिर आप ताकत की दवाई या कोई और मर्ज़ की दवाई खाइएगा, फिर देखिए कैसा रिज़ल्ट आता है। पर देखिए मैं फिर बता दूं चीज़ें ओरिजिनल। देखिए ये मुसब्बर, ये हलवा जो है ये असली नहीं मिलता आजकल, आपने असली लेना है। मैं फिर बोल देता हूँ, ये इतना कड़वा है, इतना शदीद कड़वा है कि मुँह में रखते ही कड़वा हो जाता है मुँह, इतना कड़वा है। ये ओरिजिनल है, और हींग भी ओरिजिनल लेना है, ये आपकी ओरिजिनल। और दूसरी बात इसमें मेहनत है आपकी, बस आपने मेहनत कर ली, समझ लो आपका नुस्खा तैयार हो गया। भले ही आपने सैकड़ों नुस्खे खाए होंगे, आप इसको भी आजमा कर देखिएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं नुस्खा भी जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा जो फार्मूला जो आपको हमने दिखाया है ये तैयार हो रहा है। ये इसमें हमने सिरका डाला है, और ये इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना सिरका डालें, इसमें आपने 24 घंटे खरल करना है। जितना भी इसमें सिरका खर्च हो सके उतना इसमें डालना है। 24 घंटे इसको खरल करना है, और 24 घंटे के बाद जब ये खरल हो जाए उसके बाद फिर एलोवेरा का रस डालना है। जितना इसमें जज़ब हो सके उतना डालना है, ठीक है ना।
एलोवेरा जिसको घी कवार बोलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपने एलोवेरा का रस डालना है 24 घंटे, ठीक है ना। कितना इसमें जज़ब हो, जितना जज़ब हो सके, बस ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे इसको खरल करना है। और जब इसकी ये तैयार हो जाए आपका, इसकी आपने जो है गोलियां बनाकर, जितनी आपको साइज़ बताया है उतनी गोलियां बनाकर आपने इसको छाँव में सुखाना है। अगर जैसे सर्दी का टाइम है तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर अपना जो है परहेज ज़रूर करना है दोस्तों। इसको 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, 1 महीने में आपकी मैदे का मसला ठीक हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि वाकई में इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। जितनी भी आपकी पेट की प्रॉब्लम है वो सारी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने जो आपको हींग दिखाया है ना, हींग ये तो महंगा हींग है, ये हीरा हींग के नाम से मिलता है। ये तो महंगा है, आप चाहे तो इसमें सस्ते वाला डाल सकते हैं। सस्ते वाला जो भी आपको मिले, पर याद रखना कि लेना असली, आपने जोन सा भी आपको हींग मिले असली वाला लेना है, खाने वाला बढ़िया वाला हींग लेना है। और परहेज़ ज़रूरी है दोस्तों। इसमें फास्ट फूड, खटाई वगैरह जो भी आपको चीज़ नुकसान देती है, आपको लगता है ये चीज़ नुकसान दे रही है, चाय नुकसान दे रही है, फास्ट फूड वगैरह, ये तेल भनी तली भुनी चीज़ नुकसान दे रही है, तो आप उस पर थोड़ा सा एहतियात रखें, कंट्रोल रखें और इसको 1 महीना खाएं, उसके बाद फिर बताएं आप। ठीक है दोस्तों, ये अब हमारा जो है 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। और आप अगर खरल हाथ से करेंगे, अगर 5 घंटे रोज़ भी करेंगे, तब भी आपका ये समझ लो हफ्ता एक के अंदर आप तैयार कर लेंगे। अगर 5-6 दिन में अगर 4-5 घंटे रोज़ खरल करते हैं, ठीक है ना। बस याद रहे, आपने साफ़ सुथरी चीज़ें लेनी है, उसको बनाना है और बना करके इस्तेमाल करना है, फिर बताना है। बहुत बेहतरीन चीज़ आपको बताइए। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।